औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवस समीउल अलीम हुवल गफूरुर रहीम हुवत तव्वाबुर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह लश्तर गाज़ी बाबा से खुशामदीद। जब मैंने उसका जनाजा पढ़ा, आज आपको दो वाक़यात हदिया कर रहा हूँ ताकि आपको उन दोनों से समझ में आ जाए कि इस सेगमेंट का हमने उन्वान आज ये क्यों रखा। मैंने वैसे तो बहुत सारे जनाजे पढ़ाए, मैं हर किसी का जनाजा पढ़ाता भी नहीं हूँ क्योंकि मेरी जनाजा पढ़ाने की रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। तो कुछ लोगों को बुरी लगती हैं तो बुरी लगें, लेकिन जिनको समझ में आती है शरीयत वो बुरा नहीं मानते। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं हमेशा शरीयत को फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। तालिब इल्म हूँ, यकीन से नहीं कह सकता, कमज़ोर इंसान हूँ। मालिक की मर्ज़ी पर चलने की कोशिश की जा सकती है, चलाने वाली ज़ात उसकी है। तो जब किसी का जनाजा पढ़ाने जाता हूं तो मैं जनाजे पर उनके जो लवाहिकीन हैं उनसे ये सवाल ज़रूर करता हूं, ये किसी के देनदार तो नहीं है? अगर इनके ज़िम्मे कर्जा था तो मैं नमाज जनाजा नहीं पढ़ा था। नंबर 2, ये कातिल तो नहीं है? और अगर कातिल हैं या जुराइम याफ्ता हैं तो क्या मकतूल ने इनको माफ़ कर दिया है, उनके लवाहिकीन ने माफ़ कर दिया है? और तीसरी कंडीशन ये कि इन्होंने ख़ुदकुशी तो नहीं की। ये मेरी 3 कंडीशंस होती हैं, इनके बगैर मैं किसी की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाता। और अक्सर लोग कहते हैं तो मैं फिर चला जाता हूँ, लेकिन अमूमन मैं नहीं जाता जब तक मैं उनको जानता ना हूँ। एक जनाजा मैंने पढ़ाया था और वो मजबूरी थी कि समझ लें कोई मौलवी उसका नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। रावलपिंडी का वाक़या ये। उसका जिस्म जिस लहद में उतारने के लिए वो कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने वो कब्र के साथ जिस्म रखा हुआ था, क्योंकि मस्जिद में इतनी बदबू आ रही थी। वो कह रहे थे कि यहाँ से ले जाओ, भाई से ले जाओ, हम इसका जनाजा मस्जिद में नहीं होने देंगे। फिर उनके लोगों ने फ़ैसला किया, चलो उसको उठाकर कब्रिस्तान ले चलते हैं, कब्र के साथ रखते हैं, किसी मौलवी को पकड़ते हैं, अगर उन्होंने आकर पढ़ा दी तो वहाँ जनाजा हो जाएगा तो उसको दफना देंगे। कोई भी इमाम साहब, कोई भी मस्जिद के मौलाना उसका नमाज जनाजा पढ़ाने को तैयार ही ना हो। तो किसी ने आकर फिर मुझे उस वक्त कहा कि इस तरह का वाक़या है, आप उनका जनाजा पढ़ा दें। मैंने कहा सब लोग भाग रहे हैं, ज़ाहिर है कोई वजह होगी, लेकिन उनके जो लवाहिकीन हैं उनके बहुत मिन्नत समाजत और बहुत इसरार करने की वजह से मैंने ये तो उनसे कह दिया कि मैं चले चलता हूँ, लेकिन मैंने कहा ये मैं वादा नहीं कर सकता कि मैं उसकी नमाज जनाजा पढ़ाऊँगा। तो मैं उनके साथ गया और अभी मैं जनाजे से बहुत दूर था, वो बदबू मैं आज तक नहीं भूल सकता। हालांकि गाज़ी बाबा की जूतियों का सदका है, मैं कैंसर पेशेंट्स को भी देखता हूँ और उनकी और ज़िंदगी के दरमियान में 2 दिन 3 दिन का फ़र्क होता है, बास की ज़िंदगी में 1 महीने का फ़र्क होता है। उनके चेहरे से यहाँ से कीड़े गिर रहे होते हैं, जिससे सबम्यूकोसा फाइब्रोडोमा कहते हैं, यानी कि मुँह या तालू या गुटके का जो कैंसर कहलाता है, पान का कैंसर कहलाता है, उसमें जो मैगट्स गिरते हैं उसकी इतनी बदबू होती है कि उनकी बीवी बच्चे भी उनके करीब नहीं आते, इतनी दूर खड़े होते हैं। तो हम तो उनको देखते हैं, उनकी ड्रेसिंग करते हैं, उनको प्यार करते हैं, उनको मोहब्बत से सिखाते हैं, बताते हैं। और मैं उसको मसीहा कह ही नहीं सकता या मैं उसको डॉक्टर समझता ही नहीं हूँ जो किसी को उम्मीद ना दिला सके। मेरी नज़र में वो डॉक्टर नहीं है और ना ही उसको मसीहाई करनी चाहिए जो मरीज़ को मेडिसिन से पहले अगर हौसला और उम्मीद ना दे सके। तो हम तो उनको मोहब्बत से सिखाते हैं, बताते हैं। बदबू तो मुझे पता है कि क्या होती है, लेकिन वो जो जनाजे की उसकी स्मेल थी वो मुझे आज तक नहीं भूलती। वो इतनी, बस समझ लीजिए, गिलाज़त और ताफ़ुन कहना एक बहुत ही हक़ीर लफ्ज़ है उसके आगे जो वो थी। मैंने काफ़ी दूर से देखा तो लोगों ने आके मुझसे कहा, हम जिस कब्र में इसे डालने की कोशिश कर रहे हैं बड़ी देर से, वो कब्र बंद हो रही है, तो कोई इमाम साहब इसकी नमाज जनाजा पढ़ाने को राज़ी नहीं हो रहे। हमने कब्रिस्तान में रखी हुई है, अब क्या करें हज़रत, हुक्म कीजिए। मैंने कहा कि ये बताओ ये कौन है? लड़के का नाम उन्होंने बताया और मैंने कहा अच्छा ये कातिल है?
कहने लगे नहीं। मैंने कहा अच्छा इसने खुदकुशी की है? कहने लगे नहीं। मैंने कहा अच्छा कोई जायदाद वगैरह मुकदमा, किसी की बद्दुआ ली या फिर किसी का माल वाल खाया है इसलिए किसी बात? कहने नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा लड़का है ये। मैंने कहा अच्छा ये बताओ कि इसकी माँ है या बाप है? कहने लगे बाप का तो इंतकाल हो गया, हाँ माँ है। मैंने कहा कि वो जनाजा रखा है सामने नजर आ रहा है, जो इसकी माँ को ले आओ। 8-10 उनकी फैमिली के लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मुझे ये बात बाद में समझ आई वो क्यों मुंह देख रहे थे। वो गए और कोई आधे पौने घंटे में वहीं खड़ा रहा, आधे पौने घंटे में आ गए बगैर अम्मी के। मैंने कहा भाई क्या हुआ, इनकी वालदा को लेकर नहीं आए? कहने लगे उन्होंने आने से इनकार कर दिया। मैंने कहा अच्छा उनसे मेरा नाम लेके अर्ज़ कीजिएगा, भाईजान पूछ रहे हैं कि आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ किया है और ये पूछ रहा हूँ कि आप अपने बेटे के जनाजे में क्यों नहीं आ रही, और आपको भाईजान बुला रहे हैं कि 2 मिनट के लिए आ जाएं, अगर आप आ जाएंगी तो शायद इसके लिए आसानी हो जाए। माँ से बढ़कर इसके लिए और कौन रह गया, बाप तो सर पर है ही नहीं। तो जब उनके लोग उनसे ये मेरा मैसेज लेकर गए मालूम करने के लिए, तो उनकी अम्मी ने ये जवाब दिया कि भाईजान को मेरा सलाम कहिएगा और कहिएगा ये मेरा नाफरमान लड़का था, मैंने दर्जी का काम करके और लोगों के कपड़े सी के इसको पढ़ाया लिखाया, इसकी शादी की। जिस दिन इसकी बीवी आई, इसकी बीवी इसके सामने मुझे चिमटे से मारती थी और ये खामोश खड़ा देख रहा होता था। और फिर जब मैं इससे कहती थी तू अपनी बीवी को मना नहीं करता, तो इसने शुरू में तो उसको मना किया, उसके बाद इसने मना करना छोड़ दिया। उसके बाद ये अपनी बीवी की हर बात को सच मानता और कहता जो ये कह रही है सही है। फिर उसने मुझे खाना डालना भी बंद कर दिया, मैं घर से निकाल दी गई। मैं फिर सड़क, अपना वही घर जो मैंने कमेटियां डालकर बनाया था, मैं उसके घर के बाहर बैठा करती थी और ये मेरा बेटा मेरी बहू के साथ अंदर रहता था। सर्दी की रातें आती थी, मैं सर्दी की रातों में बाहर रहती थी, गर्मी गुजारती थी। बेटा फिर मुझे किसी जगह काम मिल गया, उन्होंने मुझे क्वार्टर दे दिया, मैं वहां रहती हूं। जब उनका ये मैसेज मेरे पास आया, मैंने कहा भाई इसको ऐसे ही दफन कर दो। जब मां ही उसके लिए ये जज्बात रखती हैं, मैं तो नमाज जनाजा तो दूर, मैं इसकी दुआ भी नहीं कर रहा। तो ये एक इवेंट था। उन्होंने जैसे ही उसको दफन किया, कब्र बंद हो गई और आज तक उसकी कब्र का नामो निशान नहीं है भाई साहब। बाद में मैंने कोशिश की उनकी वालदा से अप्रोच करने की और कहा माँ जी किसी वास्ते वसीले दिए, मैंने कहा माफ़ कर दें, मैं आप पर फोर्स नहीं कर सकता क्योंकि दिल आपका दुखा है, आप माफ़ करेंगी तो उसके लिए आसानी होगी। पता नहीं वो हयात रही नहीं रही, लेकिन मैंने उनसे कहा था पता नहीं मेरी आपसे मुलाकात हो ना हो, लेकिन हाथ जोड़कर इतना अर्ज़ करता हूँ कि अपनी मौत से पहले उसको माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि वो अपने अंजाम को पहुँच गया। और ये मैंने कोई नई बात नहीं की, ये सरकार की हदीस है, इसका एक पूरा एक मसमंज़र है। सरकार ने फरमाया था एक माँ से इसी तरह, वो भी अपने बच्चे से नाला थी तो वो जहन्नुम में जल रहा था। तो सरकार अलैहिस्सलाम वसल्लम उसकी ख़बर के पास से गुजरे थे और आपने फरमाया था कि इसको अजाब हो रहा है, माँ को ले आओ। तो फिर माँ ने आके कहा कि सरकार आप नबियों के नबी हैं लेकिन ये नाफरमान है, मैं इसे माफ़ नहीं करूँगी। सरकार ने फरमाया अच्छा आंखें बंद करो। उसने आंखें बंद करी तो एकदम से आंखें खोल दी और फ़ौरन बोल पड़ी मैंने माफ़ किया, मैंने माफ़ किया, मैंने माफ़ किया। सरकार ने उसे वो मंज़र दिखा दिया कि क़ब्र में उस पर कैसा अजाब हो रहा था। और फिर सरकार अलैहिस्सलाम ने बहुत मशहूर ज़माना सहा-सत्ता की हदीस में से है, एक मिसवाक की लकड़ी उसी कब्र पे लगाई और जब माँ ने माफ़ कर दिया फिर सरकार ने उसके हक़ में दुआ फरमाई थी। तो इसीलिए मैंने उनकी अम्मी से कहा मौत से पहले उसे माफ़ कर दीजिएगा, उसकी ज़िंदगी उसके लिए आसान, अजाब पहुँच गया। बुखारी शरीफ की हदीस है ना,
तुम में से जो मर गया अपने अंजाम को पहुंच गया, सो अब उसे बुरा ना कहो। ये आम लोगों के लिए, आम कातिलों के लिए, मुजरिमों के लिए, आले रसूल के मुजरिमों के लिए नहीं है, फ़िरौन के लिए नहीं है, यजीद के लिए नहीं है, ये नमरूद के लिए नहीं है, जिन्होंने सरकार अलैहिस्सलाम अलैहि वसल्लम की बेटी का हक़ खाया उनके लिए नहीं है, ये सरकार की औलाद पर जुल्म ढाने वालों के लिए नहीं है, ये आम लोगों के लिए। दूसरा, एक जनाजा एक बच्चे का था और वो शहीद था। और वैसे तो मैंने और भी शोहदा के जनाजे पढ़े हैं, लेकिन उस शहीद का जनाजा आज भी याद है मुझे। बहुत ही हल्का और इतना मुलायम कि लगा तो कुछ उठाया ही नहीं। उसको मैंने कांधा भी दिया। उसने वसीयत की थी कि मुझे भाईजान, जब भी मैं मरूंगा मेरी नमाज जनाजा भाईजान पढ़े और मुझे भाईजान ही लहद में उतारेंगे। तो मैंने उसकी नमाज जनाजा पढ़ी। गाजी बाबा की जूतियों के सदके मैं गाजी बाबा से इजाज़त लेकर गया था, और जब मैं जा रहा था तो बारिश शुरू हो गई थी। उसका खून टपक रहा था, क्योंकि शहीद हुआ था वो। और जब नमाज जनाजा पढ़ ली, क्योंकि शहीद के लिए तो नमाज जनाजा की पाबंदी भी नहीं है, अगर ना पढ़ें तो कोई मसला नहीं है, ना उसके लिए कफन की ज़रूरत है। सरकार ने फरमाया उसको जो कपड़े उसी में दफना दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर और एहसन है। और कई मौक़े पे तो शोहदा बदर के, मुसलमानों के और ग़ज़वात के कुछ शोहदाए असहाबा इकराम के तो जनाजे आपने पढ़े भी नहीं हैं, और हुक्म दिया कि उनको बग़ैर नमाज जनाजा पढ़े ही दफना, तो ये शहीद हैं, क्योंकि शहीद ज़िंदा है। तो जब उसको कब्र में नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद मैंने उसको लटाया, क्योंकि उसकी वसीयत थी भाईजान पढ़ाएंगे, तो मैंने इसलिए पढ़ा दी। जब मैंने उसकी कब्र में उतरा, दुरूद शरीफ पढ़ा, गाजी बाबा का गुलाब का पानी लगाया, इतर लगाया, तो वो मुस्कुरा रहा था। फिर मैं उससे गले मिला, और गले मिल के बहुत ज़ोर से गले मिला, और गले मिल कर ऐसा लगा उसने मुझे पकड़ लिया है। उस वक्त मुझे एहसास हुआ, क्योंकि मैं कब्र में अकेला था और शहीद की कब्र थी वो, और बाकी लोग ऊपर थे। तो मैं कब्र में उतरा हुआ था, क्योंकि उसकी वसीयत थी कि मैं उतारूंगा। तो मैंने उसको गोद में लेकर अकेला ही गोद में लिया था और उसको उतारा था। और फेदर लाइट, हालांकि 5 फीट 10 इंचेस उसकी हाइट थी, जो कि अच्छी खासी हाइट होती है। मैंने उसको उतारा और उसे गले मिला, और फिर उसको लिटाया और उसको बोसा दिया, और मैंने कहा गाजी बाबा का सलाम है, और अल्लाह तुझे सलामत रखे, आबाद रखे। और वो मुस्कुरा रहा था। वो उसकी खुशबू आज भी मुझे आती है, वो उसकी खुशबू मैं भूला नहीं, क्योंकि ऐसा लग रहा था जिस तरह उस खबीस की जो बदबू थी, जो मैंने इससे पहले का वाक़या सुनाया, वो कब्रिस्तान से लोगों को भगा रही थी, और ये शहीद की लहर थी कि जिसकी कब्र जन्नत के बाग की खिड़की खुलने के लिए बेताब थी कि बस हम बंद करें, और वो अनवा और नेमतें उसका इंतज़ार कर रही। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। अल्लाह हाफ़िज़ या गाज़ी।